गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रविशानंद प्रभु लाइफ स्टाइल कोच अपने को मैं कहता हूँ। जो भी अनुभव मेरा है, 65-66 साल उम्र मेरी हुई और 35 साल बैंक में नौकरी किया, 2 साल लेक्चरशिप में था और जीवन को जीने का मेरा अपना तरीका है, अपने तरह से मैं जीता हूँ। मैं किसी का कॉपी नहीं करता हूँ, लेकिन सबसे सीखने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। जो सीखा हूँ, जो जाना हूँ, जो पढ़ा हूँ, लिखा हूँ, जो भी अल्प ज्ञान मुझे है, वो आपको अपने जीवन अपने आपके लिए शेयर करता हूँ कि आप भी फॉलो करके जो कुछ भी सीख सकते हैं। तो मेरा मानना है कि क्रोध को दूर भगाइए। अगर आपके बच्चे में है, आपके पोते में है, आपके बेटे में है, आप में है, पत्नी में है, तो पहला तो दूसरे को बताने के पहले अपने आप पर नियंत्रण रखना सीखिए। क्रोध से जितने दूरी बनाइएगा उतने रोग से आप बचे रहिएगा। चाणक्य ने कहा था कि क्रोध के समान जो है जहर कुछ नहीं है। और ये हम देख रहे हैं आजकल, जो लोग भी हार्ट की बीमारी या बहुत तरह की व्याधि से घिरते हैं, उनको आप हमेशा क्रोधी देखिएगा। बचपन से क्रोध करते करते देखिएगा कि आपकी बहुत सारी नाड़ियाँ जो है, आपकी जो वेन्स है या हार्ट है, बहुत सारी समस्याएं, हेल्थ की समस्याएं जो आज देखते हैं आप। डिप्रेशन हो जाता है, बहुत तरह के अनिद्रा हो जाता है, चिंता फिक्र करते हैं। तो क्रोध से ही बहुत सारा जो पैरालिसिस होता है, आप देखिएगा बीपी बढ़ गया और पैरालिसिस हो गया, बीपी बढ़ गया और आपका ब्रेन हेमरेज हो गया। तो आज जो लोग भी रोग से ग्रसित हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि क्रोध में आदमी वो कई 100 बोतल शराब पी जाने के बाद जो आदमी करता है, वो क्रोध में आदमी कर देता है। एक से एक शिक्षित आदमी जो उच्च शिक्षा प्राप्त है, डिग्रियां बहुत तरह के लिया है, किसी पद पर है, आईएएस है, जुडिशरी का जज है, किसी पुलिस अधिकारी है, और भी शिक्षक है, प्रोफेसर है, डीन है, ये आप देखिएगा क्रोधी है तो वो अपना जीवन नरक कर लेता है। आप बहुत बार ऐसे लोगों को सुनिएगा कि आत्महत्या कर लिया, अपने बच्चों को काट दिया, मार दिया, फिर सुसाइड कर लिया। तो क्रोध पर नियंत्रण करना यदि आपने नहीं सीखा है तो आपका जीवन रिस्क में है, हाई रिस्क जोन में है। इसलिए मित्रों, क्रोध पर नियंत्रण किसी भी उम्र के हैं, सीखने के लिए कोई उम्र बाधा नहीं है। अपने बाल बच्चों को भी कहते हैं कि 1 से 10 वर्ष का बच्चा अगर है, उसको जितना आप सिखाना चाहते हैं, अगर बहुत बच्चा बचपन से ही बहुत क्रोधी होता है, माँ बाप कहते हैं कि बहुत खीस आवेला, छोड़ देता है, वही आदमी बाद में बड़ा होकर के एक से एक विभत्स कांड कर देता है। इसलिए कोई भी आदमी हो, अगर आप सीखना चाहते हैं तो क्रोध पर नियंत्रण करना सीखिए। इसके लिए विधि है जिस पर हम अलग आपको वीडियो बनाएंगे। क्रोध पर कैसे नियंत्रण करें। क्रोध पर नियंत्रण करना बहुत तरह का विधि है। आप यूट्यूब पर बहुत सर्च करिएगा, सब तरह का मिलेगा आपको वीडियो, आप सीख सकते हैं। और बच्चों को भी क्रोध करना, कैसे उस पर नियंत्रण करना, उसको सिखाने की चीज़ है। सीखने से आदमी, मैं खुद अपने जीवन में क्रोधी रहा हूँ, ज़्यादा क्रोधी नहीं था, लेकिन अब मुझे क्रोध आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उस पर नियंत्रण करना मैंने सीख लिया है। क्रोध में आपका बहुत सा पर्सनल रिलेशन, इंटरपर्सनल रिलेशन बिगड़ा रहता है। कुछ रिश्ते होते हैं, जैसे माता पिता, बाल बच्चा, बेटा बेटी, पत्नी, पड़ोसी। अब इन लोगों से आपका संबंध अगर बिगड़ा है तो आप उसको बना लीजिए। बहुत आदमी केवल चेहरा देख करके ईर्ष्या करता है, गुस्सा करता है। अपने जैसे आप निकलिएगा, पड़ोसी आपका सामने होगा, उसमें कुछ और दुर्गुण होगा। लेकिन यदि आप उसको माफ़ नहीं कीजिएगा, उससे संबंध ठीक नहीं रखिएगा और अपने को लाइट नहीं बनाइएगा, तो ये आपके जीवन काल में हो सकता है कि आप बुढ़ापा में उस चीज़ से की वजह से आपका पैरालिसिस हो जाए, हो सकता है आपको हाई शुगर बढ़ जाए, आपका शुगर लेवल बढ़ जाए। अपने हेल्थ के लिए, अपने जीवन के लिए इन लोगों को माफ़ करना सीखिए। अपनी पत्नी से देखते नहीं, वो कुछ लोगों को देखिएगा कि उसके हर बात में विरोध करेगा। अब किसी बच्चे को अपने फादर से, किसी बच्चे को अपनी माँ से, किसी फादर को अपने बाल बच्चे से ऐसी शिकायत हो जाती है कि उसका हर बात में विरोध करता है। जैसे वो कुछ बात बोलेगा, उसको विरोध करना शुरू उसके दिमाग में आ जाएगा। ये साइकोलॉजिकल चीज़ है। उसी तरह पड़ोसी को जैसे देखेगा, आपको ऊर्जा। मैं एक घर से निकला, जैसे निकला तो मेरे साथी थे, साथी का घर था, उनसे निकला तो पड़ोसी का देख कर नाक बहुत उनके चढ़ाए। हम पूछे कि कौन है, तो बोला मारिए फलाना। तो हमने महसूस किया कि संबंध बिगाड़ के रखे हैं। बिगाड़ के मत रखिए।
माफ़ करना सीखिए। कोई परफेक्ट दुनिया में नहीं है, ना आपकी पत्नी, ना आपके बच्चे, ना आपका बॉयफ्रेंड, ना गर्लफ्रेंड या कोई पड़ोसी, कोई परफेक्ट नहीं है। आप में भी कमी है, आपको अपनी कमी नहीं दिखती है। इसलिए माफ़ करना सीखिए, कूल रहना सीखिए, चीज़ों को एनालाइज करना सीखिए, दूसरों के जगह पर अपने को रख के जज कीजिए। इससे आप हंसी खुशी रहेंगे, आपका चिंता मुक्त रहेंगे और होई हैं वही जो राम रचि राखा। इस हैं जो जब राम रचि राखा आपको पता है तो बहुत के लिए चिंता नहीं करना है। हमारे साथ भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, अभी भी हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि होई हैं वही जो राम रचि राखा। जो जब तय है, हमको क्या चिंता करना है? ईश्वर से जोड़ के अपने आप को रहना है, खुश रहना है, चिंता फिक्र के से को दूर हटाए रखना है। न चिंता देना है न लेना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूं। आपको मैं विदा लेता हूं। कल 15 अगस्त है, उसके लिए मैं पूर्व आपको बधाई देता हूं। आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम है और सभी छोटों को मेरा आशीर्वाद है।